सभी को जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में ओम प्रकाश शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का जो विषय है वो वर्ष 2025 कन्या राशि वालों के लिए किन क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल कराएगा, और इसके अलावा कौन से क्षेत्र में इनको निराशा लगेगी, इसके अलावा किन क्षेत्रों में इनको विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है, और कब इनको शुभ समाचार मिलेंगे, कब इनका समय शुभ आएगा या अशुभ आएगा। इसके अलावा जब अशुभ की बात करूंगा तो उस जगह पर मैं आपको उपाय बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा, वो भी आपके लिए अनिवार्य है। तो अधिक विलंब करते हुए हम आज की यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज का जो विषय है वह है वर्ष 2025 कन्या राशि वालों के लिए। तो हम पहले ग्रह गोचर की बात करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार ही आपके इस 2025 का हम रिजल्ट निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुपिटर यानी कि गुरु जो है ये 14 मई से 18 अक्टूबर तक आपकी कन्या राशि के हिसाब से 10वें स्थान पर रहेगा। 10वां स्थान कर्म स्थान माना जाता है। उसके अलावा 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 तक ये एकादश भाव में चला जाएगा। तो ऐसे में इसका क्या प्रभाव रहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं शनि की। शनि का गोचर आपकी राशि के अनुसार 29 मार्च 2025 से आपकी जन्म राशि से सप्तम स्थान पर आ जाएगा। सप्तम स्थान हम दाम्पत्य सुख के बारे में जानते हैं और इसको मारक भाव में भी जानते हैं, और आपके व्यापार से संबंधित भी इस क्षेत्र को देखा जाता है, इस भाव को देखा जाता है, जो कि आपके स्वास्थ्य, स्वभाव और पारिवारिक मामलों में क्या उतार चढ़ाव दे सकता है, इसके बारे में बता रहा हूँ। शनि वैसे आपके लिए थोड़ा गलत है। ये इस क्षेत्र में आपको एक तो स्वास्थ्य में आप लापरवाही नहीं बरतें, आपका स्वभाव थोड़ा कभी कभी गुस्सा आ सकता है, और पारिवारिक मामलों में थोड़ी परेशानी बढ़ा सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं तीसरा ग्रह राहु ग्रह। ये राहु ग्रह, ये तीनों ग्रह जो हैं बहुत ही धीमी गति से चलने वाला है, और अब राहु ग्रह है ये 30 मई 2025 के बाद आपकी छठे स्थान में रहेगा, जो आपके लिए अत्यंत राहतकारी महसूस होगा। राहतकारी क्या संभावना बनेगी इसके बारे में बताऊंगा। अब हम जैसे शनि के बारे में बताया था कि आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो हम सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य प्रथम 3 महीने, जनवरी से लेकर प्रथम 3 महीने स्वास्थ्य के लिए आपके लिए अच्छे रहेंगे। छोटी उम्र के बच्चों को अगस्त और सितंबर के बाद में थोड़ा जुखाम और वायरल की शिकायत हो सकती है, और जो ज़्यादा उम्र पार कर चुके हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं उन व्यक्तियों के लिए आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ तक कि सर्जरी करवानी पड़ सकती है ग्रह गोचर के अनुसार, अनिवार्य नहीं है। इसके बाद में स्वास्थ्य की दृष्टि से यह वर्ष कन्या राशि वालों के लिए अनुकूल रहेगा। गलत इलाज आदि की आशंका बनी रहेगी, इसलिए थोड़ा सतर्क बरें। जब भी आप हॉस्पिटल वगैरह जाएं तो डॉक्टर जो दवाएं लिखता है या आपके उपचार वगैरह करता है, तो उस समय थोड़ा सतर्कता अनिवार्य है कि कहीं गलत रिपोर्ट तो नहीं लिख रहा है, कहीं जांच गलत तो नहीं कर रहा है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति पिछले वर्ष की अपेक्षा यानी कि 2024 की अपेक्षा इस वर्ष बहुत अच्छी रहेगी। अप्रैल माह में आपके पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। कोई ट्रांसफ़र चाह रहा है तो उसका ट्रांसफ़र यानी कि तबादला हो सकता है, और जिसका स्थायीकरण इंतजार में बैठे हुए हैं तो स्थायीकरण हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो नौकरी कर रहे हैं वो स्थान परिवर्तन चाहते हैं, स्थान पद या पद परिवर्तन, ये सभी इसमें आता है। जैसे किसी क्षेत्र में कोई सही क्षेत्र में प्रमोशन चाहते हैं तो इसमें अवसर मिलने की पूरी संभावना है अप्रैल में। अब मई के बाद में आपके यदि व्यापार है तो व्यापार में कुछ गिरावट महसूस होती है व्यापारियों के लिए। जुलाई से सितंबर के बीच आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। इस दौरान एक सतर्कता अनिवार्य है, आपको सचेत कर रहा हूँ। इस दौरान आप किसी को
धन उधार नहीं देवें। यदि इस अवधि में आप धन देते हैं तो वो धन दोबारा मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इस अवधि में आप उधार देने से बचें। आपके लिए सतर्कता बहुत जरूरी है। और जीवन साथी के माध्यम से आपको धन लाभ होने की संभावना है। इस वर्ष कभी भी आपको जीवन साथी से धन लाभ विशेष मिल सकता है। जैसे कोई नौकर पेशी है तो जीवन साथी का इंक्रीमेंट वगैरह कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है, उससे आपको धन लाभ हो सकता है। और शनि की 10वीं दृष्टि आपकी राशि से चौथे भाव में पड़ रही है, इससे आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। आप प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य कर रहे हैं तो आप उसको फ़ायदा होगा। और जोड़े यदि कोई आपकी समस्या अटकी हुई है कि प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद चल रहा है तो आपको इसमें विजय श्री मिलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसके अलावा राहु जो है 7वें भाव पर प्रभाव डालेगा, अतः जीवन साथी के साथ थोड़ा नर्व रखें, उसके स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतें खासकर। और जुलाई से नवंबर के बीच में शनि की वक्री स्थिति शत्रुओं में वृद्धि कर सकती है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहें शत्रुओं से। और इसके साथ ही हम बात करते हैं एजुकेशन और करियर की। एजुकेशन और करियर जनवरी से मार्च तक का समय पढ़ाई के लिए आपके लिए लाभकारी होगा। करियर में नए अवसर प्राप्त होंगे और जो तकनीकी विषयों का से जुड़े हुए हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उन स्टूडेंटों के लिए यह 2025 बहुत ही शानदार रहेगा। तकनीक क्षेत्र में वो अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई कंपटीशन फाइट कर रहा है और जॉब की तलाश में है तो इस अवधि में इनको जॉब मिल सकता है। इस वर्ष का उत्तरार्ध करियर की दृष्टि से उत्तम रहेगा। और जो नौकरी पेशा वर्ग है उनको उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे बने रहेंगे। व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग जो ऑनलाइन कार्य करते हैं, डिजिटल से संबंधित कार्य करते हैं और मार्केटिंग से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, उनको इस अवधि में अपार सफलता मिलने की पूरी संभावना है। वो यदि बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं तो उनको विस्तार कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं उपायों की कि आपको इस अवधि में क्या उपाय करना चाहिए ताकि ये तीनों ग्रह आपके लिए शुभ हो, पॉजिटिव रिजल्ट देवें, कभी नेगेटिव नहीं बने। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं मंगलवार के दिन। आपको जब भी मंगलवार आए, एक तरह का 2025 में आप नियम बना लीजिए। मंगलवार के दिन एक रोटी में गुड़ रखकर या फिर जहाँ तक हो सके उस रोटी को मीठी बना लें। मीठी रोटी गुड़ की वो अपने हाथ से हर मंगलवार को किसी गाय को खिलाएं। और दूसरा है बच्चों को अपने हाथ से गुरुवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केले वितरित करें। उनको केले वितरित करेंगे धर्मस्थल पर तो आपको फ़ायदा होगा, ये कारगर उपाय है। उसके अलावा गुरुवार के दिन आप श्री विष्णु हरि भगवान के दर्शन करने जाएं और वहाँ जाकर श्री हरि के सामने आपकी श्रद्धा अनुसार सवा मात्रा में चने की दाल उनको अर्पित करें तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। जितनी मैंने अशुभता बताई है उन अशुभता में ये उपाय आपके लिए कारगर सिद्ध होंगे। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ। सभी को जय श्री कृष्ण।